अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही नसीहत आमेज़ वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में चंद बातें मैं आप लोगों से करूंगा। आप पहले इस वीडियो को देखें। देखते रहें। मैंने इसकी वॉल्यूम कम कर दी है, पंजाबी सॉन्ग लगा हुआ था इसमें। देख लिया आपने ये वीडियो एक नौजवान भाई की है जो ये पंजाबी गाने पर डांस करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने फेसबुक जैसे ही खोला तो उसमें स्टोरी पर ये डांस की वीडियो लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से बहुत आपको नसीहत हासिल होने वाली है। हमारे नौजवान भाई जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। आप लोग क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो जानबूझकर? क्यों जहन्नम का रास्ता अपना रहे हो जानबूझकर? तुम्हारा रास्ता ये नहीं है जो तुम ये नाच और गाने कर रहे हो। तुम्हारा रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है, तुम्हारा रास्ता मदरसे की तरफ जाता है, तुम्हारा रास्ता सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है, तुम्हारा रास्ता इन सब से होकर फिर जन्नत तक जाता है। तो बताओ मेरे भाई, तुम इन रास्तों को छोड़कर जहन्नम के रास्ते पर क्यों जा रहे हो? क्या ये बात तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट में जवाब जरूर देना। जानबूझकर क्यों जहन्नम का रास्ता अपना रहे हो? मेरे नौजवान भाइयों, मेरी कौम के लोगों, ये आप लोगों से मोहब्बत है, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। आप मेरे दीनी भाई हैं। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को समझाने का। अल्लाह करे मेरी बात लोगों के दिल में उतर जाए। जो मेरे नौजवान भाई इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर नहीं जाएगा। और हुजूर ने फरमाया है, जो जिसकी मुशाबाहत करेगा, यानी कि जो जिसके तौर तरीके अपनाएगा, यानी कि आपने किसी की फिल्म देखकर उसके तौर तरीके को अपनाया, उसकी फैशन को अपनाया, उसकी चाल चलन को अपनाया, तो कयामत के दिन तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा। अगर वो जहन्नम में जाएगा, तुम भी उसके साथ जहन्नम में जाओगे। अल्लाहु अकबर। अगर तुमने किसी आलिम को देखकर, किसी मौलवी को देखकर, किसी नमाजी को देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजा ली, या अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, तो तुम्हारा हशर उसी आलिम के साथ होगा, उसी मौलवी के साथ होगा, उसी हाफिज के साथ होगा। अगर वो जन्नत में जाएगा तो तू भी उसी के साथ जन्नत में जाएगा। यानी कि जो जिसकी मुशाबाहत करेगा, कयामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। अब तुम बताओ, जो तुमने ये वीडियो देखी है और जिस भाई की ये वीडियो है, मैं उस भाई से भी हाथ जोड़कर माजरत चाहता हूं। अगर मेरी बात तुझे बुरी लगे मेरे भाई तो माफ कर देना। फिलहाल इस काम से बाज आ जाना, इस काम से तौबा कर लेना। ये इस वीडियो को इस भाई तक जरूर पहुंचा देना। मेरे भाई, तुम मेरी कौम के नौजवान हो, मेरी कौम का आने वाला भविष्य हो। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है तुमसे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने म्यूजिक खुशी खुशी सुना, कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। और तुम म्यूजिक भी सुन रहे हो और फिर उसमें डांस भी कर रहे हो। अल्लाह रहम करे अपना। मैंने आवाज इसकी बंद कर दी थी, बहुत तेज आवाज थी इसकी और पंजाबी सॉन्ग बज रहा था। तो मेरे भाई, तुझे इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और आज के बाद इस काम से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने जवान बंदों की तौबा का इंतजार करता है। और जो जवान बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बेहद खुश होता है। अपनी आखिरत को बर्बाद करना ना चाहो तो अब भी वक्त है मेरे कौम के नौजवानों, इन तमाम चीज़ों से, तमाम इन बुरे कामों से तौबा कर लो और मस्जिद की तरफ जाना शुरू कर दो।
कसम खुदा की लोगों, जब तुम मस्जिदों में जाना शुरू कर दोगे, अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजाना शुरू कर दोगे, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारी जिंदगी में कितना सुकून और कितना बेहतरीन लुत्फ आता है तुम्हें जिंदगी गुजारने का। पर अफसोस की बात है, हमारे नौजवान अब तो सर्दियों के मौसम आ गए, जो जुमे के जुमे जाते थे अब वो जुमे में भी नहीं पहुंचते हैं सर्दी की वजह से। और अगर डांस की महफिल मिल जाए तो बिना नाचे मानते नहीं हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जहन्नम का रास्ता अपना रहे हो? जान पूछकर इस रास्ते को छोड़ दो, वक्त है अब भी, सुधर जाओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने रब से माफ़ी मांग लो गिड़गिड़ा कर। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है और अल्लाह की बारगाह में गिर जाओ, सजदे में गिर जाओ और गिड़गिड़ा कर कहो, ऐ मेरे मौला, तू बड़ा करीम है परवरदिगार, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। मौला, मैंने जो गुनाह कर दिए हैं परवरदिगार, तू उनको माफ़ कर दे और मुझे अपने नेक बंदों में शुमार कर ले। मौला, मैं आज के बाद कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। तो कसम खुदा की, अगर तुम्हारी आंखों में अपने गुनाहों को याद करते हुए एक आंसू का कतरा भी आ गया, तो वो तुम्हारे आंख से निकला हुआ एक आंसू का कतरा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारी दुनिया बदल सकता है, तुम्हारी आखिरत बदल सकता है। कम से कम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इतने अपने रब से मांगो तो सही। उस रब्बे करीम के अलावा कौन है हमारा? ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम कहाँ, समझ में ही नहीं आ रहा तुम कहाँ जी रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। दीन से इतनी दूर, नमाजों से इतनी दूर, उलमाए अहले सुन्नत से इतनी दूर, उलमाओं की महफिल में बैठने से तुम दूर, उलमाए अहले सुन्नत के पास बैठने से दूर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं, बुरा दोस्त आग की तरह है, अगर जलता होगा तो तुझे जला देगा और बुझेगा तो तेरे हाथ काले कर देगा। और शेख सादी फरमाते हैं, अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे कहलाओगे, चाहे तुम कितने ही बुरे क्यों ना हो, अच्छे कहलाओगे, और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो। और किसी और ने भी कहा था कि अगर तुम शराब की भट्टी से दूध का गिलास पीकर निकलोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, इन तमाम बुरी बातों से, इन डांस, गाने, डीजे फीजे से तौबा कर लो और आइंदा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करो कि मौला, आज के बाद ये गुनाह नहीं होगा। तो मेरे कौम के नौजवानों, इंशाअल्लाह आप मेरी बात पर अमल जरूर करेंगे ना? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खासकर हमारे नौजवान भाइयों को जो इन चीज़ों में मुब्तिला हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, दुआओं में याद ज़रूर रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।